हाय मेरे प्यारे छात्रों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है यूज ऑफ दिस, डैट, दीज और दोज। ये जो दिस, डैट, दीज, दोज है, इसका उपयोग किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को हम इशारा करके या सूचित करने के लिए हम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए लिखे हैं हम दिस, डैट, दीज और दोज। इनका हम सही प्रयोग कैसे करेंगे? तो देखिए दिस का जो उपयोग किया जाता है वो नज़दीक के एक व्यक्ति के लिए, एक वस्तु के लिए, एक स्थान के लिए, एक जानवर के लिए, चाहे वो बहुत नज़दीक हो मेरे, जो बहुत नज़दीक हो, या तो मैं उसको टच कर रखा हूँ या तो फिर इतने नज़दीक है जिसको हम आसानी से टच कर सके, जो आंखों के बहुत करीब है। जैसे मान लीजिए कहे कि दिस इज, यह कार है, यह कार है, कहे कि यह कार है, इसका तो वो कार मेरे बगल में, आसपास में आसानी से छू सकते हैं। यह बैग है, दिस इज अ बैग, यह बैग जो है नज़दीक में है। दिस का जो मीनिंग होता है वो मीनिंग होता है यह या इस। क्या मीनिंग होता है? यह या इस। और इसका उपयोग नज़दीक के एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान को सूचित करने के लिए किया जाता है। जैसे हम कहें कि यह कार है, दिस इज अ कार। यह बैग है, दिस इज अ बैग। यह किताब है, दिस इज अ बुक। या फिर मेरे पास जैसे ये है तो दिस, यह पेन है, दिस इज अ पेन। कोई चीज़ मेरे हाथ में सेब है, यह सेब है, दिस इज एन एप्पल। मेरे हाथ में कोई बुक है या किताब है, दिस इज अ बुक। जो बहुत नज़दीक मेरा हो और एक व्यक्ति, वस्तु हो, उसके लिए हम लगाते हैं दिस। अब जो हमसे दूर हो लेकिन वो हमारे नज़र में हो, माने जिसको हम देख रहे हैं, जिसको हम इशारा करके बताते हैं, उसके लिए लगाते हैं दैट। क्या लगाते हैं? दैट। जैसे कहें वह कार है, दैट इज अ कार। वह बैल है, दैट इज एन ऑक्स। वह पेन है, दैट इज अ पेन। वह बैग है, दैट इज अ बैग। जो हमसे दूर हो, जिसको हम आसानी से टच तो नहीं कर सकते लेकिन मेरे नज़र के सामने, उसके लिए हम लगाते हैं दैट। इसी तरह दीज का उपयोग होता है और इसी तरह दोज का उपयोग होता है। दीज और दोज का उपयोग हम एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु या स्थान को सूचित करने के लिए करते हैं या बताने के लिए करते हैं, जो या तो मेरे नज़दीक हो या हमसे दूर हो, लेकिन वो एक से अधिक हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हम दिस का उपयोग कैसे करते हैं, दैट का उपयोग कैसे करते हैं, दीज का उपयोग कैसे करते हैं और दोज का उपयोग कैसे करते हैं। तो पहला जो हमारा सेट बनता है वो बनता है यूज ऑफ दिस और दैट, माने कि दिस और दैट का उपयोग हम किस कंडीशन में करते हैं। तो चलिए हम आते हैं स्लाइड पे, तो हम देखते हैं कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो देखो हमने दो पार्ट में बांट दिया। एक पार्ट में हम लिख दिया दिस। क्या रख दिया? दिस। इसका मीनिंग होता है यह या इस। अच्छा, इसका उपयोग जो हम करते हैं नजदीक के एक व्यक्ति के लिए, एक वस्तु के लिए और एक स्थान के लिए, हम लिख भी देते हैं। इसका प्रयोग छोड़ के लिखिए सर। नजदीक के एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर को सूचित करने के लिए। करते हैं। अब नजदीक, क्या इसका उपयोग जो हम करते हैं, इसका प्रयोग जो करते हैं नजदीक के, दूर के नहीं, नजदीक के, चाहे वो एक व्यक्ति हो, चाहे एक वस्तु हो, चाहे एक वो स्थान हो या जानवर हो, उसको हम क्या करने के लिए? सूचित करने के लिए करते हैं। इसका अर्थ है जब नजदीक में एक गो वस्तु है, एक गो जानवर है, एक गो स्थान है, जब एक है तो हम हेल्पिंग वर्ब भी जो लेंगे वो सिंगुलर ही लेंगे, क्योंकि एक के लिए सिंगुलर ही आता है। तो स्ट्रक्चर जो इसका बनता है वो जरा देखिएगा। इसका स्ट्रक्चर बनता है दिस। दिस के बाद यदि नाउन लेगा तो सिंगुलर नाउन लेगा, तो सिंगुलर नाउन को शॉर्ट में एसएन लिखते हैं। और हेल्पिंग वर्ब जो लेगा वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, जिसके हम कई बार चर्चा कर चुके हैं,
उसके बाद चूंकि इसमें मेन वर्ब की हम अभी चर्चा नहीं कर रहे हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जिसका अब सिंगुलर नाउन में अब नाउन रहेगा जब तो हम बात करेंगे। जैसे हम कहे यह कलम है, यह कलम है। अब नजदीक में एक यदि कलम है तो हम कहते हैं यह कलम है, यह कार है, यह बैग है, यह झोला है, यह पैसा है, यह टब है, यह लड़का है, जो नजदीक में हो तो हम क्या कहते हैं यह। अब यह के लिए हम क्या लिखते हैं, दिस। अब हेल्पिंग वर्ब जो है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। हेल्पिंग वर्ब जो है, क्योंकि हम नजदीक की बात करते हैं तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है के लिए क्या लेंगे हम, इज। था के लिए क्या लेंगे, वाज। और होगा के लिए क्या हेल्पिंग वर्ब लेंगे, विल बी। बस तीनों टाइम के लिए मेरे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब हम यूज करना देखते हैं। जैसे कहे यह कलम है, लिखा क्या है यह के लिए हम क्या लेंगे, दिस। और है के लिए इज अ पेन। और यदि ये अपने साथ ये नाउन लेगा तो हम क्या लिख सकते हैं, यह कलम लाल है। अब चर्चा किसका है, यह कलम का, तो यह कलम के लिए हो गया दिस। देखो अपने साथ नाउन कौन लेगा, जब भी यह नाउन लेगा तो सिंगुलर नाउन लेगा। तो पेन का सिंगुलर पेन है, इज। और लाल के लिए हो गया रेड। यह कह दें यह एक घड़ी है। अब यह के लिए हम क्या लेते हैं, तो यह के लिए हम लेते हैं दिस। और है के लिए इज। घड़ी के लिए ए वॉच। यदि नाउन लेगा तो सिंगुलर या नाउन लेगा, यह लिख देंगे यह घड़ी कीमती है। अब घड़ी की चर्चा है कि यह घड़ी की, यह घड़ी की, तो यह घड़ी के लिए हो गया दिस। और घड़ी के लिए होता है वॉच, है के लिए हो इज। और कीमती के लिए कॉस्टली। यह लड़का समझदार है। अब बात किसका है, यह लड़का का, तो यह लड़का के लिए हो गया दिस। और लड़का के लिए हो बॉय इज। और समझदार के लिए हो गया वाइज। तो यहां पे हमने दिस का उपयोग करना सीखा। जैसे यह लड़का तेज है, दिस बॉय इज एंड इज इंटेलिजेंट। जैसे यह लड़की समझदार है, दिस गर्ल इज वाइज। जैसे यह कार मेरा है, दिस कार इज माइन। जैसे यह किताब तुम्हारा है, दिस बुक इज योर्स। जो नजदीक में हो, जिसको हम बहुत आसानी से टच कर सकते हैं, उसको यदि इशारा करके बताते हैं तो उसके लिए हम लगाते हैं दिस, जिसका मीनिंग होता है यह या इफ। कह सकते हैं इस लड़का के पास किताब है, तो दिस बॉय हैज अ बुक। इस लड़का के पास समय है, दिस बॉय हैज अ टाइम। या इस लड़की के पास पैसा है, दिस गर्ल हैज मनी। ये इस या यह दोनों के लिए हम लगाते हैं दिस, जब नजदीक के एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान की बात हो रही हो। लेकिन जब कोई एक व्यक्ति, कोई एक वस्तु, कोई एक स्थान हमसे दूर हो, जिसको हम देख रहे हैं लेकिन हम उसको टच नहीं कर पा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, देख तो रहे हैं लेकिन टच नहीं कर पा रहे हैं, टच नहीं करते हैं, उसके लिए हम लगाते हैं दैट। दैट माने वह। अब फिर उसी तरह के यूज होगा दैट भी। दैट भी अपने साथ सिंगुलर नाउन लेगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा, मेन वर्ब लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। कौन, दैट। जैसे वह कार है तो दैट इज अ कार। वह गाय है, दैट इज अ काउ। वह लड़की है, दैट इज अ गर्ल। वह लड़की समझदार है, दैट गर्ल इज वाइज। वह लड़की अमीर है, दैट गर्ल इज रिच। वह लड़का मेरा भाई है, दैट बॉय इज माई ब्रदर।
तो दूर हो, क्या हो, दूर हो, नजदीक ना हो, हमसे दूर हो, और इशारा करके यदि हम बता रहे हैं तब हम लगाते हैं दैट, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, एक जानवर के लिए। तो बस यही बातें हम जो यहाँ पे हम दिस लिखे हैं, अब हम यूज करना सीखेंगे दैट का। क्या सीखेंगे? दैट। इसका मीनिंग होता है वह, चूंकि दूर के लिए है, या इसका मीनिंग हम हिंदी में आता है उस। क्या आता है? या तो वह या तो उस। किसका मीनिंग? दैट का मीनिंग। जैसे हम दिस का प्रयोग नजदीक के लिए करते हैं, ठीक इसी तरह से लिख देंगे दैट का प्रयोग दूर के एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जानवर को उचित करने के लिए किया जाता है। एक व्यक्ति हो, क्या हो, दैट का मीनिंग तो हमको पता है, वह होता है। चाहे एक दूर के एक व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो तथा जानवर हो, उसको हम क्या करते हैं? सूचित करने के लिए, माने इशारा करके बताने के लिए करते हैं। क्या करके? इशारा करके बताने के लिए कि वह कार है, वह बंगला है, वह घर है, वह लड़का है, वह लड़की है, जो भी। अब इसका स्ट्रक्चर वही बनेगा। अब दिस के जगह हम क्या लगा देंगे? दैट। अब यदि ये नाउन लेगा अपने साथ तो सिंगुलर नाउन लेगा। कौन नाउन लेगा? सिंगुलर नाउन लेगा। जैसे बॉय हुआ, गर्ल हुआ, ये हमारा हुआ सिंगुलर नाउन। और यदि हेल्पिंग वर्ब लेगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेगा। मेन वर्ब की हम यहाँ पे बात करते ही नहीं, क्योंकि टेंस में अभी नहीं है। उसके बाद हम बात कर लेंगे ऑब्जेक्ट का। अदर हेल्पिंग वर्ब पता है, नजदीक एक व्यक्ति वस्तु है तो है के लिए हम इज लिखते हैं, था के लिए हम वाज लिखते हैं, होगा के लिए हम विल भी लिखते हैं। और यदि पास है का भाव हो तो हैज, हैड सब ले सकते हैं। अब यही उदाहरण है कि यह कलम है, यह कलम है जो हमने यहाँ पे लिखा, यह कलम है। यदि वो दूर हो तो हम क्या कहेंगे? वह कलम है। क्या कहेंगे? वह कलम है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे वह कलम है। अब वह के लिए क्या हुआ? दैट। और है के लिए इज, और कलम के लिए अ पेन। हम कहते हैं यह कलम लाल है। अब हम दूर होगा तो क्या कहेंगे? वह कलम लाल है। अब वह कलम के लिए क्या हो जाएगा? दैट। अब चूंकि सिंगुलर नाउन लेता है तो पेन होगा, इज रेड। यह एक घड़ी है, यह एक घड़ी है, यह एक घड़ी है। तो यह के लिए हो गया दिस, और है के लिए हो गया इज अ वॉच। लेकिन यही बात कह दे, यह घड़ी कीमती है। सॉरी, मिस्टेक हो गया, दैट हम पढ़ा रहे थे, थोड़ा मिस्टेक। वह दैट इज अ वॉच, वह घड़ी कीमती है। दैट वॉच माने वह घड़ी, दैट वॉच है के लिए इज, कीमती के लिए कॉस्टली। हम यह लड़का समझदार है, और यदि वो लड़का दूर हो तो हम क्या कहते हैं? वह लड़का समझदार है, वह लड़की बुद्धिमान है, वह कार मेरा है। जब ये वह कह रहे हैं तो दैट लगेगा, अपने साथ सिंगुलर नाउन लेगा यदि लेना होगा तो, आवश्यकता है तो, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब ही लेगा। तो जैसे हम कहते हैं वह घड़ी है तो दैट वह लड़का है,
वह लड़का समझदार है। अब वह लड़का के लिए हो गया वह, और लड़का है नाउन ले लेगा तो बॉय, और है के लिए इज, और समझदार के लिए वाइज। जैसे कह दे वह लड़की ईमानदार है। इसका अर्थ है दो नाउन लड़की खड़ी है तो दैट गर्ल इज वाइज, वह लड़की ईमानदार है। तो जब हमसे दूर एक व्यक्ति वस्तु स्थान हो तो हम लगाते हैं दैट, और दैट के साथ जब भी लगाते हैं तो हम सिंगुलर नाउन लेंगे जब लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो, और सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। जैसे वह कार है दैट इज अ कार, वह कार कीमती है तो दैट कार इज कॉस्टली, वह लड़की है दैट इज अ गर्ल, वह लड़की तेज है दैट गर्ल इज इंटेलिजेंट, वह बैग है दैट इज अ बैग, वह बैग बहुत शानदार है दैट बैग इज वेरी नाइस, वह स्कूल है दैट इज स्कूल, वह स्कूल बहुत बढ़िया है दैट स्कूल इज वेरी नाइस। पास्ट में जाए वह कार था दैट वाज अ कार, वह कार बहुत बढ़िया था दैट कार वाज वेरी नाइस, वह कार बहुत बढ़िया होगा दैट कार विल बी वेरी नाइस। वह लड़का है दैट इज अ बॉय, वह लड़का बुद्धिमान था दैट बॉय वाज इंटेलिजेंट। तो इस तरह से एक व्यक्ति वस्तु स्थान जो हमसे दूर होता है उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब ये क्लियर हो गई कि चाहे दिस हो या चाहे दैट हो, दोनों अपने साथ सिंगुलर नाउन लेता है, अपने साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेता है, और ये एक व्यक्ति वस्तु को सूचित करने के लिए उपयोग किया जाता है। हम यहाँ पर कुछ उदाहरण बना के और ज्यादा क्लैरिटी लेते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लिख दिए, प्रैक्टिस हम कर लेते हैं। प्रैक्टिस ऑन दिस और दैट, दिस और दैट पे हम क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस करके देखते हैं। चलिए पहला, वह लड़का तुम्हारा दोस्त है। अब ध्यान दोगे तो चर्चा किसका है, वह लड़का के लिए। अब वह के लिए क्या होता है दैट, तो क्या हो जाएगा दैट, लड़का के लिए बॉय, और है के लिए इज, और दोस्त है कि तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा दोस्त के लिए योर फ्रेंड। यह कार हमारा है। अब चर्चा किसका है, यह कार का। यह के लिए तो होता है दिस, क्या होता है दिस। अब यह कार है तो दिस कार इज, और हमारा के लिए हो गया आवर्स। तीसरा, वह लड़की बहुत तेज है। अब चर्चा किसका है, वह लड़की का, तो वह लड़की के लिए होगा दैट गर्ल, और है के लिए इज, अब बहुत तेज के लिए वेरी इंटेलिजेंट। यह सवाल बहुत मुश्किल था। अब चर्चा किसका है, यह सवाल का, तो यह के लिए तो होता है दिस, अब आगे में सवाल है तो जब ये नाउन लेगा तो सिंगुलर लेता है, तो दिस क्वेश्चन इज बहुत मुश्किल का थे, वेरी डिफिकल्ट। इस लड़का के पास पैसा है। हम अभी जस्ट पढ़े थे, चाहे लिखा हो यह या चाहे लिखा हो इफ,
दोनों के लिए हम लेते हैं दिस। यदि नजदीक के लिए जब हम बात करते हैं तो इस लड़का का माने हो गया दिस बॉय। अब पास है के लिए होता है हैज, अब पैसा का होता है मनी। लेकिन यही लड़का हमसे दूर खड़ा हो और उसके पास पैसा हो, तब हम वही बात कहेंगे दैट बॉय। क्या कहेंगे? दैट बॉय। हम कह सकते हैं वह लड़का या उस लड़का, अच्छा रहेगा उस लड़का। उस लड़का के पास पैसा है। क्योंकि अब क्या करें, उस लड़का माने वो हमसे दूर है, तो हम लगा देंगे यहां पर दैट बॉय। पास है के लिए होगा हैज, अब पैसा के लिए हो जाएगा मनी। तो देखा मेरे प्यारे छात्रों, दिस और दैट का उपयोग कितना आसान है, ये बिल्कुल तंग नहीं करता है। और अब उपयोग करना सीखने वाले हैं हम दीज और दोज। दीज का प्रयोग नजदीक के एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर को सूचित करके बताने के लिए किया जाता है। जैसे दिस का उपयोग एक व्यक्ति वस्तु के लिए होता है, ठीक उसी तरह दीज का उपयोग एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जानवर को सूचित करने के लिए किया जाता है। जैसे ये लड़के हैं तो दीज आर बॉय, ये सभी लड़के हैं, दीज आर बॉयज। ये कारें हैं, दीज आर कार्स। ये किताबें हैं, दीज आर बुक्स। ये सभी झोला है, दीज आर बैग्स। नजदीक के एक से अधिक चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, उसके लिए हम दीज का उपयोग करते हैं। दीज का मीनिंग जो होता है वो होता है ये सभी, इन सभी और इस सभी। यदि दूर के एक से अधिक व्यक्ति वस्तु हो, तब हम उपयोग करते हैं दोज, माने वे लड़के हैं, दोज आर बॉयज। वे सभी लड़कियां हैं, दोज आर गर्ल्स। वे सभी लड़कियां समझदार हैं, दोज गर्ल्स आर वाइज। तो अब हम उपयोग करने वाले हैं दीज और दोज का। ठीक दिस और दैट के तरह इसको भी हम दो पोर्शन में बांट लेते हैं। पहला हो जाता है दीज, इसका हिंदी मीनिंग होता है ये सभी, इस सभी। अब यदि हम इसके प्रयोग की बात करें तो दीज का उपयोग किसके लिए होता है? नजदीक के। दीज का प्रयोग नजदीक के एक से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान तथा जानवर को सूचित करने के लिए करते हैं। सूचित करने के लिए करते हैं। दीज का प्रयोग नजदीक के एक से अधिक, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे वो जानवर हो, उसको सूचित करने के लिए करते हैं। अब जब ये एक से अधिक व्यक्ति है, एक से अधिक जानवर है, एक से अधिक स्थान है, तो स्वाभाविक है ये नाउन भी जो लेगा वो प्लूरल नाउन लेगा। तो स्ट्रक्चर जब बनेगा तो इसका बन जाएगा दीज, और जब नाउन लेगा तो कौन नाउन लेगा? प्लूरल नाउन। जैसे बॉय रहेगा तो हो जाएगा बॉयज, गर्ल रहेगा तो हो जाएगा गर्ल्स। और हेल्पिंग वर्ब भी जो लेगा ये प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। जैसे हैं के लिए आ, था के लिए वेयर, पास हैं के लिए हैव, पास था के लिए हैड। मेन वर्ब तो रहेगा तो देंगे, नहीं तो ऑब्जेक्ट। जैसे ये सभी कारें हैं। अब ये सभी का अर्थ होता है एक से
अधिक। तो ये सभी के लिए हो गया दीज, और हैं के लिए आर, और कार्य के लिए काश। ये सभी कार कीमती है। अब ये सभी के लिए हो गया दीज, आकार के लिए हो गया कार्स, आर कीमती का हो गया कॉस्टली। ये सभी लड़के हैं, तो ये सभी के लिए हो गया दीज, हैं के लिए हो गया आर बॉयज। अब यही बात नजदीक में करें, ये सभी लड़के मेरे छात्र हैं। अब देखो ये सभी क्या है, क्या आ गया, लड़के। तो दीज बॉयज आर माई स्टूडेंट। ये जितने भी है, दीज के बाद जब भी तुरंत बाद नाउन आएगा तो हम प्लूरल नाउन ही लेंगे। ये सभी किताबें कीमती है, दीज बुक्स आर कॉस्टली। ये सभी लड़कियां समझदार है, दीज गर्ल्स आर वाइज। ये सभी सवाल महत्वपूर्ण है, दीज क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। ये सभी किताबें उसकी है, दीज बुक्स आर दो हर्स। ये सभी टेबल तुम्हारा है, दीज टेबल्स आर योर्स। जब ये हम ये सभी की बात करें, यानी नजदीक के एक से अधिक व्यक्ति वस्तु की बात करें, तो हम दीज लगाते हैं। लेकिन यदि एक से अधिक व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थानों की चर्चा हो, और वो हमसे दूर हो, जिसको हम टच नहीं कर पा रहे हैं, क्या नहीं कर पा रहे, टच नहीं कर पा रहे हैं, दूर हो हमसे, लेकिन आंखों के सामने हो, आंख के नजर में हो, तब हम लगाते हैं दोज। अब दोज का जो मीनिंग है जस्ट इसके विपरीत हो जाएगा। जैसे दीज का मीनिंग ये सभी होता है, दोज का मीनिंग हो जाएगा वे सभी, उस सभी। तो आते हैं हम अब अगला पर, दोज पर। दोज, इसका मीनिंग हो गया वे सभी। थोड़ा सा कई बार राइटिंग में दिक्कत हो जाती है, तो उसको हम ज़्यादा नहीं लेंगे। उस सभी, इसका जो होता है प्रयोग, जैसे हम लिख सकते हैं अब दोज का प्रयोग दूर के एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर इत्यादि को सूचित करने के लिए करते हैं। माने दोज का मीनिंग जो होता है, जिसका मीनिंग होता है वे सभी, उस सभी, इसका प्रयोग दूर के, नजदीक के नहीं, दूर के एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, उनको सूचित करने के लिए हम करते हैं। और अब जहां पे आते हैं, देखो बेटा, यहाँ पे आते हैं तो फॉर्मूला हमारा हो जाता है दोज। उसके बाद नाउन यदि लेगा तो प्लूरल नाउन, जैसे बॉय रहेगा तो बॉयज, और गर्ल रहेगा तो गर्ल्स। हेल्पिंग वर्ब लेगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट। जैसे ये सभी कार्य हैं, तो उसको यदि हम लेंगे तो हो जाएगा वे सभी कार्य हैं। अब वे सभी के लिए क्या हो जाता है, दोज आर कार्स। वे सभी किताबें हैं, वे सभी घड़ी है, वे सभी के लिए हो जाएगा दोज आर वॉचेज। ये जब भी लेगा तो कौन नाउन लेगा, प्लूरल नाउन। यही कह दे वे सभी
कारें हमारी है। अब वे सभी कार के चल दोज कार्स आर आवर्स। जैसे कहे वे सभी लड़कियां बुद्धिमान है, वे सभी लड़कियां बुद्धिमान है। क्या हो जाएगा? दोज गर्ल्स आर वाइज। तो हमने क्या देखा कि दूर, एक हमसे दूर माने आंख के सामने तो हो, एक से अधिक, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे वो जानवर हो, उसको जो ही हम सूचित कर इशारा करके बताते हैं तो हम लगाते हैं दोज। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हमने इस पोर्शन में पढ़ा यूज ऑफ दीज और दोज। दीज नजदीक के एक से अधिक व्यक्ति के लिए, एक से अधिक वस्तु के लिए, एक से अधिक स्थान के लिए, एक से अधिक जानवर के लिए। जब भी दी जाएगा तो अपने साथ प्लूरल नाउन ही लेगा, अपने साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लेगा। ये बात क्लियर हो जाइए। दूर में एक से अधिक व्यक्ति होगा, एक से अधिक वस्तु होगा, एक से अधिक स्थान होगा, जिसका मीनिंग होगा वे सभी, उस सभी। जब भी यूज होगा दोज, अपने साथ प्लूरल नाउन, यदि नाउन लेगा तो प्लूरल नाउन ही लेगा, और हेल्पिंग वर्ब लेगा तो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब ही लेगा। चलिए एक प्रैक्टिस छोटा सा कर लेते हैं और फिर हम इस आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस सेट हम करते हैं किस पे? प्रैक्टिस सेट हम करते हैं दीज पर और दोज पर। उसके बाद जब भी आएगा प्लूरल नाउन, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब रहेगा तो देंगे, नहीं तो ऑब्जेक्ट। जैसे वे सभी लड़कियां वहां मौजूद थी। वे सभी लड़कियां वहां मौजूद थी। अब क्या आएगा? वे सभी लड़कियां। अब वे सभी के लिए हम क्या आता है जी? दोज। और लड़कियां के लिए गर्ल्स, और थी के लिए वेयर, प्रेजेंट, और वहां के लिए हो जाएगा देयर। जैसे ये सभी किताबें बहुत कीमती है। अब ये सभी के लिए हो जाएगा दीज बुक्स आर वेरी कॉस्टली। जैसे ये सभी लड़के मेरे छात्र हैं। अब देखो चर्चा ये सभी लड़के का है, तो ये सभी लड़के दीज बॉयज हैं के लिए आर, मेरे छात्र के लिए माय स्टूडेंट्स। ये जब भी अपने साथ लेगा प्लूरल नाउन ही लेगा। जैसे मेरे पास ये सभी किताब है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देते हैं, चर्चा किसका है? मेरा। तो आई हैव पास के लिए, पास है के लिए होता है ये सभी किताबें। क्या हो जाएगा? दीज बुक्स। जैसे हम कह दें उसके पास वे सभी घड़ियां थी। क्या हो जाएगा? उसके पास। उसके के लिए क्या आता बाबू? उसके के लिए आता ही। अब पास थी के लिए हो जाएगा हैड। दोज वॉचेज। तो देखा मेरे प्यारे छात्रों, दिस, दैट, दीज और दोज, इन चारों का उपयोग कितना आसान है। और अधिक प्रैक्टिस करने के लिए हम आपको आने वाले सीरीज में प्रैक्टिस सेट भी दे देंगे। तो आज मुझे लगता है आज के क्लास के बाद आप कम से कम दिस, दैट, दीज, दोज कहीं भी सेंटेंस देखेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। हाँ, यदि कहीं कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भेज सकते हैं। कोई सेंटेंसेज बनाने में किसी चीज को समझने में दिक्कत हो तो प्लीज
कमेंट मी एंड आई विल रिप्लाई योर कमेंट। मैं आपके कमेंट का जवाब दूंगा। दूसरी चीज़ें कि यदि आपको थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो तो मैं आपसे एक ही उम्मीद करूंगा कि पूरे पेशेंसली देखें, एक बार नहीं 2 बार देखें, ट्वाइस करके देखें। आई कैन मेक यू श्योर कि आपकी ये जो दिस दैट दिस दोज का प्रयोग है, इसका सारे कंफ्यूजन आज ही खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।